आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद नीरज सर में। दोस्तों, हम लोग एक वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। तो दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए हम लोग आज की क्लास में जानेंगे नाउन। चलिए, नाउन जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें जो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश अपने आप में क्या है? लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज किससे मिलकर बनी होती है? साउंड से। बिना साउंड के क्या कोई लैंग्वेज संभव है? जी नहीं। अच्छा, साउंड किससे मिलकर बने होते हैं? लेटर्स से। यानी कि जो हम लेटर्स बोलते हैं तभी साउंड का जिक्र होता है। हाँ, ये हो सकता है साउंड जो है मीनिंगफुल भी हो सकता है और मीनिंगलेस भी। तो जो मीनिंगफुल होते हैं वो क्या होते हैं? लेटर्स। क्लियर? मीनिंगफुल जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं। अच्छा, लेटर्स को अगर देखा जाए, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं। क्लियर? 26 लेटर्स हैं और इन्हीं 26 लेटर्स को मिलाकर हम लोग क्या बोल देते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट। अच्छा, अल्फाबेट से याद आया, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मान लीजिए कोई बंदा है, उसका नाम आशा है, बंदी है। आशा लर्न्ड अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 7। आशा लर्न अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 7, यानी कि आशा जब 7 वर्ष की थी तब उसने अल्फाबेट्स याद किए थे। अच्छा, ये बताइए, अल्फाबेट को अगर देखा जाए तो अल्फाबेट का मतलब ही 26 लेटर्स होता है कि नहीं? है ना? जब ये खुद प्लूरल है तो वहां पर अल्फाबेट का अल्फाबेट्स करने की क्या आवश्यकता है? गलत बात है ना। तो यही एग्जाम में पूछा जाता है करेक्शन करने के लिए बोला जाता है। तो ये याद रखना है, अल्फाबेट नहीं होता है। हाँ, अगर अल्फाबेट्स का प्रयोग किया जाए तो उसका मतलब कुछ और निकलने लगता है। और आशा 7 साल की उम्र में अल्फाबेट्स नहीं याद कर सकती। अल्फाबेट्स का मीनिंग क्या? फिर लैंग्वेजेस से हो जाता है। क्लियर? चलिए, ये तो हुआ अल्फाबेट। अगर हम बात करें कि अगर लेटर्स को एक ऐसे अरेंजमेंट के आधार पर लिख दिया जाए जिसका निश्चित अर्थ निकले, वो क्या कहलाएगा? वर्ड। क्लियर? जैसे हम लिख दें बोर्ड है, BOARD। अगर इसका कुछ निश्चित अर्थ होगा तो ये वर्ड है, अदरवाइज वर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल BADRBADO, ये रबाडो कोई होता नहीं है, रबाडा हाँ एक खिलाड़ी का नाम है, वो बात की बात है। इसका कुछ मीन्स नहीं होता। इसका मतलब वर्ड बोर्ड तो हो जाएगा और ये वर्ड नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, वर्ड को ही जाने तो यही वर्ड हो सकता है, नाउन हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर वो लिखा होता, ये भी तो वर्ड है। तो ये वर्ड को ही हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह। इसको यानी कि वर्ड को थोड़ा थोड़ा और आगे ले जा करके हम लोग पढ़ते हैं क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। थोड़ा थोड़ा इंट्रो क्लास थी जो, उसमें हम लोगों ने जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन।
अच्छा दोस्तों, नाउन जो है अगर कहा जाए तो एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है। लेंदी टॉपिक का मतलब इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं और थोड़ा लगता है जैसे एक तरह से बोरिंग हो, लेकिन हम लोगों को इंटरेस्टिंग बना करके चलना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है। अच्छा, बात करें अगर एक एग्ज़ाम था यूपी टेट 2018, उसमें पता है सिर्फ और सिर्फ नाउन से 5 क्वेश्चंस आए थे। इंग्लिश आती है उसमें 30 मार्क्स की, 30 नंबर की इंग्लिश आती है, जिसमें से 5 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए था। यानी कि अगर जिसने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन कर लिया 5 नंबर तो पक्का क्लियर। तो अब जरूरी नहीं कि हर बार 5 ही आए, उसके आगे जाकर के 3 आए, हो सकता है बढ़ जाए संख्या का, चांसेस कम है, लेकिन हाँ पूछा जाता है। तो आइए हम लोग नाउन किस प्रकार से जानते हैं। नाउन का सीधा सीधा क्या बताया था अर्थ मैंने, नेमिंग वर्ड होता है। क्या? नेमिंग वर्ड, यानी कि नाम वाला शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, नाम वाला शब्द, ऐसे शब्द जिसका नाम हो। देखिए हम लोग बचपन में परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, लिख देते हैं पर्सन, प्लेस और अ थिंग। क्लियर? जैसे पर्सन नीरज, प्लेस लखनऊ, थिंग मार्कर। ये देखिए, तो इन सभी व्यक्ति हुआ, स्थान हुआ, वस्तु के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा या नाउन। क्या हो गया? संज्ञा। क्लियर? ये तो थी छोटी सी डेफिनेशन। और अगर हम लोग देखना चाहें या इसको डिफाइन करना चाहें तो हम सिर्फ यही बोल सकते हैं ना कि नेमिंग वर्ड इज नोन एज अ नाउन। ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन, या ऐसे भी एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। प्रत्येक नाम वाला शब्द या जिसका भी नाम होगा क्या कहलाएगा? नाउन। अच्छा, जिसका भी नाम से याद आया, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं या जो भी हम कुछ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी कुछ हम देखते हैं नाउन होगा कि नहीं? मान लीजिए हमने देखा क्या? मोबाइल। मोबाइल को मोबाइल बोला जाता है, क्या हो गया? नाउन। मार्कर देखा, मार्कर को मार्कर बोला जाता है, नाउन। शर्ट को शर्ट बोला जाता है, नाउन। बोर्ड को बोर्ड बोला जाता है, नाउन। और इंक को इंक बोला जाता है, नाउन। क्लियर? अब देख लीजिए, आप अपने जहाँ पर बैठे हुए हैं, जितनी भी सारी चीज़ें वस्तुएं रखी हैं या कोई व्यक्ति है, कुछ भी है जिसको आप बता सकते हैं कि यार ये तो ये है, वो क्या हो जाएगा? नाउन। कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो हम नहीं देख सकते हैं, अभी तो बात में जिक्र हुआ ना, इसको देखा इसको देखा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको नहीं देख सकते। जैसे हम लोग रूम के अंदर हैं, ऐसी मान लीजिए बोल दे यार मम्मी बहुत गर्मी लगी है, थोड़ा फैन ऑन कर दीजिए। फैन ऑन कर दिया, ध्यान से सुनिएगा। अब हवा आई, ओहो कितनी अच्छी हवा है, ठंडी ठंडी हवा है, अच्छी हवा है, ठंडी हवा है। अब ये वर्ड मेरा, ध्यान दीजिएगा, अच्छी हवा, ठंडी हवा, ये देखिए। अब हम क्या कहते हैं? अच्छी लड़की, बुरी लड़की। बात है, देखिए अच्छी वर्ड जब कॉमन है तो क्या ये कॉमन नहीं होगा? अगर जो काम लड़की करेगी वही काम तो हवा करेगी। ध्यान दीजिएगा। लड़की क्या बोल दिया हमने? नाउन है भाई, लड़की को लड़की बोला जाता है, नाउन हो गई। क्लियर? तो हवा को भी तो हवा बोला जाता है, क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब ये बताइए, हमने बोला कि लड़की को देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। लड़की क्या टच देख और टच क्या, गुस्सा आ गया थप्पड़ भी मार सकते हैं। अरे बराबर नहीं, छोटी बच्ची की बात कर रहे हैं। क्लियर? और हवा को देखिए, ना हम टच कर सकते हैं ना उसको थप्पड़ मार सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है
कि सिर्फ ऐसे ही नहीं कि पर्सन, प्लेस और थिंग ही नहीं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको नाउन की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनका भी कुछ न कुछ नाम होता है। ओके, हमने लास्ट क्लास में यही उदाहरण देने की कोशिश की थी और उसका उदाहरण था ऑनेस्टी। जैसे हवा, ऑनेस्टी, लव, हेट्रेड, ये सभी चीज़ें हम देख नहीं सकते हैं, हम लोग की 5 सेंसेस होती हैं। क्लियर? जिनमें से अगर काम करती हैं कुछ चीज़ें, मतलब हमारे जो 5 सेंसेस हैं, जैसे देखने का काम हुआ, सुनने का काम हुआ, सूंघने स्मेल करने का काम हुआ, टच करने का काम हुआ, ये सभी क्या हैं? सेंसेस हैं। और सेंसेस के अंतर्गत जो आते हैं वो सभी नाउन हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे सेंसेस के बाहर होती है, यानी कि हम लोग सिर्फ फील करते हैं। क्लियर? सिर्फ फील करते हैं, वो भी किसके अंतर्गत? नाउन के अंतर्गत। जैसे ऑनेस्टी हुआ, लव हुआ, हेट्रेड हुआ, फेथ हुआ, जस्टिस हुआ, कितना भी बोल दीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये भी क्या है? नाउन्स। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि नाउन्स को जो है किस किस आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है। फिर सुनिए, किस किस के बेस पर कितने टाइप से बांटा गया है। आइए देखते हैं। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। ऐसा शब्द जिसका नाम होगा वो क्या होगा? नाउन। चलिए तो पहले तो हम देख लेते हैं, लिख दे ऐसे, देयर आर 5 kinds of noun on the basis of name। ये ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेम, नाम के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी देख लेते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, जी हाँ वही है। दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, एंड द लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? ये तो थे हमारे नाम के आधार पर। नाम के आधार पर हम 5 प्रकार से संज्ञा को बांट सकते हैं। अच्छा, अगर हम ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। अब अगर हम इसी नाउन को शेप के आधार पर बांट दें, किसके? शेप। ध्यान दीजिए, तो क्या ये 5 रहेगा? जी नहीं। शेप, अच्छा शेप के आधार पर ऐसे देख लीजिए, शेप की बात की जाए तो या तो उसका शेप होगा या नहीं होगा। क्लियर? या तो शेप होगा या फिर शेप नहीं होगा, यानी कि सिर्फ 2 प्रकार से। कौन कौन सा? शेप होगा तो कॉन्क्रीट नाउन, अगर शेप नहीं है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान दीजिएगा, एन डॉट ये जो बना है नाउन है, या तो कॉन्क्रीट नाउन, लाइए हम पूरा लिख दें, और या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? अच्छा, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, शेप है तो कॉन्क्रीट, नहीं है तो एब्स्ट्रैक्ट। चलिए ये बात हो गई। अब ये हम यहाँ लिखे रहे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 थे किसके आधार पर थे? नेम के आधार पर। क्लियर? और ये जो 2 आए हैं ये किसके आधार पर हैं? शेप के आधार पर। अब जिसकी बात की जा रही है वो किसके आधार पर है? काउंटिंग। बहुत मस्त चीज मिल जा रही है आपको इस वीडियो के माध्यम से। काउंटिंग, काउंटिंग आप जानते हैं, गिनती 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8,
जिनको गिना जाए, यानी कि गिनने के आधार पर हम लोग नाउन को कितने भागों में बांट सकते हैं। अच्छा, गिनने के आधार पर कैसे? मान लीजिए मार्कर है, ध्यान दीजिएगा, मार्कर है, या तो ये ऐसी चीज है जिसको हम गिन सकते हैं, या ऐसी चीज है जिसको हम नहीं गिन सकते, यानी कि ये भी दो प्रकार से। कौन कौन? अगर गिन सकते हैं तो काउंटेबल नाउन, अगर हम नहीं गिन सकते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन। सरल है, एकदम इजी है, मजा आ रहा है, लगी रहिए। हमने नाउन को 3 प्रकार से कैटेगराइज किया। पहली बात, नाम के आधार पर 5 प्रकार के। दूसरी बात, शेप के आधार पर 2 प्रकार की, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और तीसरी बात, काउंटिंग के आधार पर हमने 2 प्रकार से इसको बांटा। कौन कौन? एक तो काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं खेल। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, ये जो हम लोगों के नाउन्स हैं इनको किसी दूसरी वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। आज हम लोग इनको जान लें। इनको जानने का मतलब इनको पहचानना जान ले दोस्तों, यही तो पूछ लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने दे दिया कि ये एक वर्ड है सूप, ये बताइए किस प्रकार का नाउन है? समस्या। कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है? नहीं पता, नहीं पता तो 1 नंबर चला जाएगा, है ना। तो इनको पहले जान लें, फिर हम लोग आराम से इसको समझते हैं। और ऐसा ही नहीं कि इसको समझने के बाद खत्म, इसके जेंडर भी देखना पड़ेगा कौन सा है, और इसके केसेस क्या हैं, नाउन के फंक्शन क्या हैं, काफ़ी चीज़ है। बस इतना वादा करता हूँ तो मज़ा ज़रूर आएगा, लगे रहिए साथ में। चलिए आइए हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं और वो बताएंगे कि ये जो दिए गए नाउन्स हैं वो क्या हैं, कॉन्क्रीट हैं या एब्स्ट्रैक्ट। सिर्फ इन दोनों की बात की जा रही है अभी, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट की, काउंटेबल अनकाउंटेबल बाद में। ओके, आइए तो जल्दी से हम लिख दें। चलिए पहले सूप ही हो गया, सूप, बॉय, मार्कर, जस्टिस, वेल्थ, शर्ट, फेथ, ignorance, ignorance, ये ओ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए और ले लीजिए, गर्ल, हॉर्स, टाइम, वाटर, सैंड, लव, गेन, लॉस, स्माइल, चलिए डोर, वॉच, पेन। चलिए इतने ही ले लेते हैं, ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिखे। अब देखना इसमें ये है कि इनमें से कौन कौन से कॉन्क्रीट हैं और कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि कॉन्क्रीट नाउन होते क्या है ना मेन पॉइंट। अच्छा, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ठोस संज्ञा, ठोस संज्ञा। और इसको क्या बोलते हैं? भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा। क्लियर? ठोस संज्ञा को हम इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि मूर्त संज्ञा। अगर इसको मूर्त बोलेंगे तो ये फिर अमूर्त हो जाएगा, और बोला भी जाता है, ऐसा नहीं है। क्लियर? अब कुछ समझ में आसानी हुई नहीं? चलिए अभी भी देख लेते हैं। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष। क्लियर? ऐसे जो चीजें मूर्त में हैं, यानी कि जो हमें दिखाई देती हैं, वो सभी क्या है? मूर्त है। और जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं वो सभी अमूर्त हैं। अब आइए, सूप
क्या सूप आप देख सकते हैं? बिल्कुल क्लियर। देखिए इसीलिए हमने जो वो था ना नेम के आधार पर 5 प्रकार के जो नाउन्स थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, उनको छोड़ दिया। क्यों? इसीलिए एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, आइए। सूप, जी हाँ देख सकते हैं, कौन सा है? कंक्रीट। कंक्रीट के लिए हम सी लिख रहे हैं, याद रखिएगा। वाह, लड़का देख सकते हैं, कौन सा है? कंक्रीट। मार्कर देख सकते हैं, कौन सा है? कंक्रीट। अच्छा ये देखिए, कहीं कहीं पर अगर आप ठोस का अर्थ लगाना चाहें, देख लीजिए, लड़का ठोस। अब ये नहीं कि उसकी एक जो बोन्स हैं एकदम वीक हैं, ठोस नहीं, लड़का बोल दे आप, नहीं लड़का ठोस नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर? मूर्त है, अमूर्त नहीं है। ओके, अगर मूर्त है, प्रत्यक्ष है, तो वो कंक्रीट होगा। जस्टिस, क्या आप इसको देख सकते हैं? नहीं, तो फिर ये क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। वेल्थ, अच्छा बोला जाता है क्या हेल्थ इज वेल्थ? क्या आप वेल्थ देख सकते हैं? नहीं, क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। शर्ट देख सकते हैं? जी हाँ, कंक्रीट। फेथ नहीं देख सकते, तो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। इग्नोरेंस, एब्स्ट्रैक्ट। कर्व, कंक्रीट। हॉर्स, कंक्रीट। टाइम, टाइम 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 एंड टाइम, टाइम वेट फॉर ना, है ना, टाइम को भी नहीं देखा जा सकता। ए। वाटर, अच्छा वाटर क्या है? वाटर कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट? यहाँ पर लिखा है क्या? ठोस। वाटर ठोस होता है। इसीलिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। बोला क्या गया है? जिनको हम देख सकते हैं वो सभी चीज क्या है? कंक्रीट है। वाटर को देख सकते हैं, ओके, क्या हो जाएगा? कंक्रीट। सैंड, धूल, इसको भी देख सकते हैं, क्या है? कंक्रीट। चलिए, लव, ओहो हो, इसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते, सिर्फ फील, क्या हो जाएगा ये? एब्स्ट्रैक्ट। गेन, एब्स्ट्रैक्ट। लॉस, एब्स्ट्रैक्ट। लॉस हुआ, गेन हुआ, दोनों एब्स्ट्रैक्ट। स्माइल, वाह वाह वाह, बोलते क्या है यार उसकी स्माइल। अच्छा एक काम करिए, ये जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट। ये आप लोगों के लिए होमवर्क। चलिए, तो इसके बारे में फिर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ना ही डिस्क्राइब करते। ओके, चलिए। डोर, जी हाँ देख सकते हैं, क्या है ये? कंक्रीट। वॉच, बिल्कुल देख सकते हैं, कंक्रीट। पेन, बिल्कुल कंक्रीट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बोला जाए क्या आप फोन देख सकते हैं? अरे देख क्या, उसको तो हम जेब में डालकर घूमते हैं ना, कंक्रीट। क्लियर? क्या आप मनी देख सकते हैं? चलिए कंफ्यूज नहीं हुई, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो था कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लें कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। चलिए, क्या हम लोगों को पता करना है? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। क्लियर? आइए, पहले तो हम यही जान लें कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होते क्या हैं। जैसा कि इनका शाब्दिक अर्थ है काउंट एबल, यानी कि जिनको गिनती में लिया जा सके, जिनको गिना जा सके, क्या होगा? काउंटेबल। अनकाउंटेबल, जिनको गिना ना जा सके उनको अनकाउंटेबल। अच्छा, इसको हम यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे। जैसे ये लिखा अन काउंट एबल। क्लियर? ये अभी आगे चल के काम आएगा और इसी में नाउन में ही बहुत बड़ा इसका योगदान है। देख लीजिए, कुछ हम लोगों के जो भी वर्ड होगा उसका कोई ना कोई एक रूट वर्ड होता है ना, जिससे हम जिसके आगे या पीछे कुछ जोड़कर नए वर्ड्स का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक वर्ड है मैनेज,
तो मैनेज के बाद हम क्या जोड़ते हैं, मेंट, और एक दूसरा वर्ड बन गया मैनेज से मैनेजमेंट, काउंट से काउंटेबल बनाया, काउंट से अनकाउंटेबल बनाया, है ना, क्लियर। तो ये जो हमने जोड़े हैं इनको क्या बोलते हैं, अगर पहले जोड़ा है तो प्रीफिक्स, यानी कि अन क्या है यहाँ पर, प्रीफिक्स, अगर बाद में जोड़ा है तो सफिक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आगे काम करेगा, ओके। सफिक्स हो गया, चलिए, और इन दोनों के को क्या बोला जाता है, प्रीफिक्स, और सफिक्स को इसको बोला जाता है एफिक्स, यानी कि एफिक्स हमारे कितने, दो होते हैं, एक तो होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स पहले आता है और सफिक्स बाद में। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलिए। और इनको जोड़ते किस में है, एक रूट वर्ड होता है, इसको क्या जड़ बोलते हैं ना, जो मेन जड़ होती है इसको बोला जाता है रूट वर्ड। जो मुख्य शब्द होता है उसमें ही हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करते हैं, उसको जोड़कर दूसरा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल देते हैं, ओके। चलिए हम लोग क्या देखना है, काउंटेबल और, आइए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर जानना है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, यानी कि कुछ संज्ञाएं दी हैं, हम लोगों को इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल। चलिए पहली बात तो हम यही जान लें कि काउंटेबल नाउन होते क्या हैं, जिनको गिना जा सकता है, यानी कि 1 2 3 ऐसे ही तो गिनते हैं, जी हाँ। अनकाउंटेबल नाउन जिनको 1 2 3 नहीं गिन सकते हैं, 1 2 3, वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 1 प्लस कोई नाउन दिया है तो ये क्या होगा, काउंटेबल। बात आई समझ में, जैसे जैसे 1 प्लस नाउन, कहने का मतलब ये है अगर इसको लिख दिया जाए 1 की जगह पर क्या होता, अगर मान लीजिए 2 है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 1 2 3 करके जिसको गिना जाए वो सभी चीजें क्या होगी, काउंटेबल, और जिसको नहीं गिना जा सके वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल। चलिए अगर हम इसी को बोल देंगे 2 बॉयज फिर वर गोइंग देयर, तो ये जो बॉय है, देखिए बॉय के पहले क्या हम 2 लगा सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, इसका मतलब बॉय कैसा नाउन है, काउंटेबल। अब बात समझ में आई, चलिए। और यदि हम 1 प्लस नाउन का यूज न कर पाए, ध्यान दीजिएगा, 1 के बाद नाउन, यानी कि नाउन से पहले हम 1 2 3 4 का प्रयोग न कर सके, तो ऐसी स्थिति में वो नाउन कैसी कहलाएगी, अनकाउंटेबल। क्लियर, चलिए इतनी बात क्लियर। अब हम लोग क्या करें, शुरू कर दें, ओके। आइए देखते हैं हेल्थ, 1 हेल्थ 2 हेल्थ 3 हेल्थ नहीं, यानी कि ये क्या है, अनकाउंटेबल, UN। चलिए नेक्स्ट टाइम यू लिखेंगे, ओके। फैन, 1 फैन 2 फैंस 3 फैंस, जी हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल। स्टार हम गिनते हैं ना, 1 2, नाइट में अच्छे से जैसे कोई छत में लेटता होगा, देखता होगा अक्सर, तो स्टार हम लोग काउंट करने लग जाते हैं, जिसको काउंट करने लग जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, काउंटेबल। बहुत ही सीधा सा बनता है, हाँ जी बिल्कुल, दिमाग में ये जरूर बैठता है कि यार इतने सारे स्टार्स हैं, इनको कहाँ से गिनेंगे, आते हैं ना, सही बात है। अच्छा ये बताइए, क्या आप सच में स्टार्स काउंट कर पाएंगे, नहीं, क्लियर। तो ये बताइए कि आपको कोई पैसे दे रहा है क्या काउंट करने के, नहीं ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको 20,000 करोड़ रुपए दे रहा है कि सारे ये काउंट कर लीजिए, अरे नहीं कर सकते। बस ये है कि जिनको हम नंबर में लेते हैं, काउंटेबल क्या होते हैं, द नाउन्स दैट वी टेक इन नंबर्स, है ना, जिनको हम
नंबर में ले सकते हैं वो काउंटेबल कहलाए, यानी कि गिनती कर सकते हैं। हम गिन तो सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, हो सकता है कुछ इधर उधर हो गया फिर भूल गए, फिर से गिनेंगे 1 2 3 4। क्लियर। अब ये तो है नहीं कि आपके जीवन का उद्देश्य ही बन गया है कि नहीं पूरे तारे जितने भी स्टार्स हैं सबको गिनकर ही दम लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो स्टार क्या है? काउंटेबल। और रही बात, तो ये देखिए आपने पढ़ा भी होगा कई बार कि स्टार्स लिख कर आता है, ध्यान है? अरे जो एक होगा वही तो बहुत ज्यादा होगा। जैसे हम कहें एक मार्कर, अगर हम एक मार्कर कह सकते हैं तो इसका मतलब बहुत सारे मार्कर्स होंगे। अगर सिंगुलर है कोई चीज तो फिर वो प्लूरल, कुछ समझिए। ओके, चलिए मनी, मनी तो गिनते हैं ना, 1 2 3। जी नहीं, देखिए होता है कि हम लोग ऐसी सिचुएशन में हम करते कुछ और हैं और गिन कुछ और जाते हैं। फिर ध्यान दीजिए, हम करते कुछ और हैं और गिनते कुछ और हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 या 5 नोट हैं, मान लीजिए मेरे पास ये 10 रुपए के 5 नोट हैं। अब कहें हम इनको गिनिए आप, तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, ये 5 नोट हो गए, कितने कितने? 10, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 50 रुपए, बता दिया। चलिए अब फिर यहीं पे आते हैं मनी। क्या आप मनी गिन रहे थे? फिर गिन लीजिए 10 20 30 40 50। क्या आप मनी गिन रहे हैं? जी नहीं। 1 2 3 4 5, क्या आप मनी गिन रहे हैं? जी नहीं, मनी काउंट नहीं कर रहे हैं। आप तो उन नोटों को काउंट कर रहे हैं ना, जो नोट्स आपके पास 5 हैं, एक नोट, दूसरा नोट, तीसरा नोट, चौथा, पांचवा, ये 5 क्या हमने माने थे? नोट्स हैं। तो हम लोग नोट्स काउंट करते हैं, रुपी काउंट करते हैं, कॉइन्स काउंट करते हैं, बट मनी काउंट नहीं करते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या होगा? अनकाउंटेबल। रुपी काउंट करते हैं, कॉइन काउंट करते हैं, ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल। बात क्लियर? कब? 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, ओके। जस्टिस, 1 जस्टिस, 2 जस्टिस, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा मतलब अनकाउंटेबल। बात समझ में आ रही है? ओके। बॉय, 1 बॉय, 2 बॉयज, बिल्कुल सही, काउंटेबल। फेथ, 1 फेथ, 2 फेथ, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा मतलब अनकाउंटेबल। ऑनेस्टी, ये देखिए ऑनेस्टी आ गया, पॉलिसी आ जाएगा, क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। अच्छा ये बताइए, ऑनेस्टी ईमानदारी, अब गिन तो नहीं सकते ना, 4 ईमानदारियां उसके अंदर है, नहीं, गलत बात, ये ऐसा नहीं होता है। बॉल, गेंद, उसके पास 4 बॉल है, हाँ ये हो सकता है, तो बॉल्स हो जाएगा क्या? काउंटेबल। ब्रेवरी, बहादुरी, क्या बहादुरी आप गिन सकते हैं? उसके अंदर 600 बहादुरियां हैं, जी नहीं, गलत बात है यार, ये तो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। ब्यूटी, सुंदरता, ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता आप गिन सकते हैं? जी नहीं। जैसे ऑनेस्टी वैसे ब्यूटी, क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। चलिए आते हैं डोर पे। दरवाजा आप गिन सकते हैं, एक दरवाजा, मेरे घर में 20 दरवाजे हैं, गिन सकते हैं मतलब काउंटेबल। एंगर, गुस्सा आप गिन सकते हैं, भाग जाओ यहाँ से, मेरे अंदर 6 गुस्सा भरा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं गिन सकते, यानी कि अनकाउंटेबल। हैंड, जी हाँ, हाथ तो आप गिन ही सकते हैं ना, तो क्या होगा? काउंटेबल। फिंगर भी गिन सकते हैं। हार्ट, ओहो, हार्ट गिन सकते हैं, बिल्कुल, जब गिन सकते हैं तो काउंटेबल। ड्रीम, नहीं गिन सकते, यानी कि अनकाउंटेबल। गोल, आपका गोल क्या है? अच्छा, गोल जो है ये कॉन्क्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कमेंट करके बताइए। ओके, हम लोग यहाँ देखते हैं ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन। ओके, बुक्स, सॉरी बुक, यार बुक्स लिखी गया, चलिए बुक्स गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुडनेस, अच्छाई, अच्छा हमने ये देखा है कि यार वो उसका जो मिश्रा जी का बच्चा है ना, उसके अंदर अच्छाई भरी पड़ी है, अच्छाइयाँ भरी पड़ी हैं। अरे कितनी अच्छाइयाँ भरी पड़ी हैं? 100, 200, 500, नहीं बता सकते ना। ऐसी चीज़ें जिनको काउंटिंग में नहीं लिया जा सकता, that are not taken in numbers are called uncountable numbers.
नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स। क्लियर? ग्रोथ, ग्रोथ भी क्या है? अनकाउंटेबल। चेयर, चेयर को आप गिन सकते हैं? जी हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। अब प्यारे दोस्तों ये बताइए, क्या आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन अलग अलग छांटने में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं ना? अगर हो भी रही हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, और इससे पहले बताया था क्या? कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे नाउन्स जिनको हम देख सकते हैं, जो मूर्त रूप में उपस्थित हो सकती हैं, वी कैन सी दैट, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉन्क्रीट नाउन। और जिनको नहीं, तो वो क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल होगा, हो गया। अब बताइए, आपके लिए एक होमवर्क दें। चलिए, अगर हम आपसे पूछें, ये बताइए ये कौन सा नाउन है? हेयर, इसका मतलब आप जानते भी हैं क्या होता है? बाल। बाल मतलब बालक नहीं है, है ना? कि ग्वाल बाल, वो वाला बाल नहीं है, ये वाला बाल है, हेयर वाला। ओके, चलिए हम ही बता दें। देखिए, इसको जो है काउंटेबल की श्रेणी में भी लिया जाता है और अनकाउंटेबल की श्रेणी, अनकाउंटेबल। ओके, बस कुछ ज़्यादा बताने वाला है नहीं। यूजुअली जब हम किसी, अब जैसे मेरी बाल है, ये देखिए, जब मेरे सिर पर ये सभी बाल हैं तो ये क्या है? अनकाउंटेबल। अब नहीं गिन सकते आप भाई, कहाँ से गिन पाएंगे? सही है, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब अगर बोल दिया जाए कि आप किसी सोफा है, सोफा पे आप लेटे हुए हैं, वहां पर आपके 1 2 3 बाल गिर गए हैं, तो अब तो गिन सकते हैं ना कि 3 बाल, 3, अब 3 हेयर्स नहीं होगा, 3 स्टैंड्स ऑफ हेयर। ये बात ध्यान दीजिएगा, यूज कैसे किया जाता है। चलिए, इसका उदाहरण एक एक ले लें। वैसे मजा तो खूब आ रहा होगा, क्यों? नोट्स बनाते जाइएगा। हाँ, ये देखिए, करना क्या होता है, अगर हम बोल दें हर हेयर इज लॉन्ग, क्या ये सही है या गलत? वेरी सिंपल, जब किसी की यूनिट की बात की जा रही है, यूनिट का मतलब जब सब कुछ एक ही जगह है, जब सब कुछ एक ही जगह, मेरे ये जो बाल है एक ही जगह है ना, एक ही जगह है, तो कैसा यूज होगा? सिंगुलर। क्लियर? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग मतलब अनकाउंटेबल। देख लीजिए, अनकाउंटेबल। ओके, अगर बोल दिया जाए देयर आर 3 स्टैंड्स ऑफ हेयर इन योर सोफा। क्लियर? तो यहाँ पर इसका प्रयोग सही है। अब ये देखिए, ये जो 3 बाल के जो टुकड़े थे वो गिर गए हैं, उनकी बात की जा रही है कि सोफा पर 3 बाल गिरे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसके बाल लॉन्ग हैं, कर्ली हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये यूनिट की बात की जा रही है, यानी कि एक ही जगह की बात थी, यानी कि सीधा सीधा उसके सिर की बात हो रही थी। जब सिर की बात हो तो क्या सिंगुलर होगा और अनकाउंटेबल। अब चूंकि इसको तो गिना जा सकता है, तो इसलिए 3 की बात क्या लगा दिया है? स्टैंड्स। 1 स्टैंड्स गलत, 1 स्टैंड सही, 2 स्टैंड्स सही, 3 स्टैंड गलत, 3 स्टैंड्स, है ना? ये तो आप जानते ही हैं। और यहाँ पर भूल चूक से भी एस मत लगाइएगा। 3 स्टैंड्स ऑफ हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है। हाँ, यूजुअली आप इसका प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं कि देयर आर 3 हेयर्स इन योर सोफा। क्लियर?
स्टैंड का प्रयोग नहीं करना है। तो वैसे मेरे हिसाब से या मोस्टली जो ग्रामेरियन है वो लोग यही बोलते हैं कि ये वाला प्रयोग सबसे अच्छा माना जाता है। क्लियर? तो ये था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों अब जो है बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट का मतलब है, जो हमने बताया था नेम के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा और होती है, उसको भी एक अलग लेवल से अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक थी दोस्तों। और दोस्तों बस वही रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।